आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज से हम आपको काव्य पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। काव्य थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें, इसको सुने और समझने की कोशिश करें। जितना आप प्रयास करेंगे उतनी आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। ध्यान जरूर रखें, लापरवाही ना बरतें। यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो नुकसान आपको हो जाएगा। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कबीरदास की साखी। सतगुरु हम सूरीज करे, एक कहा फिर संग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। इसका अर्थ हम आपको बताएंगे। पहले संदर्भ। प्रस्तुत साखी महान संत और कवि सूर कबीरदास जी की गुरु महिमा संबंधी साखियों से उद्गृत है। यह हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के कबीर ग्रंथावली से साखी शीर्षक से अंतर्गत संकलित है। प्रसंग। इस साखी में कबीरदास ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया। इस उपदेश से हमारे हृदय में व्यापक भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। भाव यह है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है, उसकी भक्ति के अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन प्रेम में हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में सद्गुरु की अत्यधिक महत्व है। साखी का दोहा नंबर 2। राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाई, क्या ले गुरु संतोषिया, होश रहे मन माहि कबीरा, होश रहे मन माहि। देखें इसका संकेत है राम नाम, मन माही। आपको बताऊं, लेकिन जो शब्दार्थ है ये आपको नहीं लिखने, सीधे सीधे प्रसंग पाना। व्याख्या आपको पहले वाली लिखनी, संदर्भ जो पहले ही लिखना है, प्रसंग पा जाएं। इस साखी में कबीर ने गुरु की महानता और राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने राम के नाम का उपदेश दिया है, उसकी समानता और तुलना कोई नहीं कर सकता। राम का नाम देकर गुरु ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, उसके बदले मैं उन्हें दक्षिणा के रूप में क्या दूं? अर्थात मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मन में तो निरंतर यही अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं, जिससे मेरे गुरु को संतोष मिल सके। अर्थात कह सकते हैं कि कबीरदास को अपने गुरु के राम नाम का गुरु मंत्र मिला है, किंतु उनके मन में यह असंतोष बना हुआ है कि अपने गुरु को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। काव्य का सौंदर्य देखिए, पहले वाले का भी काव्य का सौंदर्य यही है और इसका भी यही है। कबीरदास ने यहाँ गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के मूल्य बताते हुए कहा है कि शिष्य कुछ भी गुरु के दान नहीं दे चुका सकता। भाषा सदुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। इसके बाद दोहा नंबर 3। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया, जो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया कबीरा, तब गुरु मिलिया। प्रसंग। संदर्भ बिल्कुल वही जो पहले था, पहले वाले का संदर्भ वही लिखेंगे, प्रसंग बदल जाएगा बस। कबीर का मत है कि गुरु के मिलने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु की प्राप्ति तब होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। व्याख्या देखें आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। मेरी अभिलाषा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वह मेरे हृदय से
विस्मृत ना हो जाएं, अर्थात मैं उन्हें ना भूल जाऊं। कबीर का मत है कि मुझे सच्चे गुरु तभी प्राप्त हुए हैं जब मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है या भगवान का अनुग्रह हुआ है। काव्य का सौंदर्य, यहाँ गुरु और ईश्वर की महानता की तुलनात्मक अभिव्यक्ति का कलात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। कबीर कहते हैं कि गुरु ने ईश्वर का ज्ञान दिया, परंतु सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब ईश्वर की अनुकंपा हुई। भाषा सदुपड़ी, रस शांत, पद नंबर दुआ नंबर 4। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इव पड़ंत, कह गुरु कह कबीर गुरु ज्ञान के, एक आध उपरंत कबीरा एक आध उपरंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इव पड़ंत, कह गुरु कह कबीर गुरु ज्ञान के, एक आध उपरंत कबीरा एक आध उपरंत। प्रसंग देखें, मैंने बताया कि संदर्भ वही लिखा जाएगा जो पहले वाले में था, बार बार संदर्भ नहीं बदला जाएगा, प्रसंग बदलता है बस, प्रसंग और व्याख्या। इस साखी में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनका कहना है कि गुरु की कृपा होने पर ही मनुष्य माया रूपी आग से बच सकता है। दोबारा देखें, इस साखी में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनका कहना है कि गुरु की कृपा होने पर ही मनुष्य माया रूपी आग से बच सकता है। व्याख्या, संत कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। पतंगे मतलब एक कीड़ा होता है जो सर्दियों में आपने देखो बल्ब के चारों ओर या दीपक के चारों ओर घूमता रहता है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है, उसी भ्रमित होकर उस पर गिरकर जल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है। कबीर कहते हैं कि गुरु के ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है, किंतु कोई विरला व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग से जलने से बच पाता है। काव्य का सौंदर्य, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की सांसारिक माया से मुक्ति मिलने और उस ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को कुछ व्यक्तियों द्वारा ही समझने के भाव की सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति की गई है। भाषा सदुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। अब पांचवा दोहा देखते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाई, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई कबीरा, तामे दो न समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाई, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई कबीरा, तामे दो न समाई। प्रसंग मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, संदर्भ पहले वाला ही रहेगा जो नंबर 1 में था। तो इस साखी में संत कबीर ने गुरु और तथा भगवान की एकता का प्रतिपादन करते हुए समस्त प्राणियों को अहंकार से मुक्त रहने का उपदेश दिया है। दोबारा देखें, प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने गुरु तथा भगवान की एकता को प्रतिपादन करते हुए समस्त प्राणियों को अहंकार से मुक्त रहने का उपदेश दिया है। व्याख्या,
संत कबीरदास जी कहते हैं, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे अहंकार परिव्याप्त है था, मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था, तब मैं ईश्वर रूपी गुरु से स्वयं को अलग मानता था, तब मैं ईश्वर रूपी गुरु से स्वयं को अलग मानता था, किंतु ज्ञान होने पर मुझे अब और ईश्वरीय सत्ता की दृष्टिगोचर हो रही है। प्रेम का की गली अत्यधिक संकुचित है, इसमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। कबीर का आशय है कि ईश्वर के दर्शन पाने के लिए हमें अपने अंदर का अहंकार नष्ट करना पड़ेगा। काव्य का सौंदर्य, भाषा सदुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार रूपक अनुप्रास। इस प्रकार ये आज मैंने आपको 5 दोहे पढ़ाए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ दोहे अच्छे लगे हैं तो आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा साखी पाठ के दोहों के साथ। धन्यवाद।